हेलो दोस्तों, अगर आप 12th क्लास पास आउट होने के बाद इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में एज एन ऑफिसर ज्वाइन होना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एनडीए के बारे में, यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसके सामने वाले बेल आइकन को जरूर से हिट करें। सो लेट्स बिगिन। एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी। एनडीए का एग्जाम यूपीएससी द्वारा साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है, पहला मार्च अप्रैल और दूसरा अगस्त सितंबर में। क्योंकि एनडीए का एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करती है, इसलिए एनडीए का एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है। अगर आप एनडीए के जरिए नेवी या एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपका 11th 12th में फिजिक्स और मैथ का होना कंपलसरी है। जबकि अगर आप केवल आर्मी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आप किसी भी सब्जेक्ट से 12th पास आउट हो, आप एनडीए के लिए ट्राई कर सकते हो या एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, यानी अगर आप एनडीए का एग्जाम देना चाहते हो तो कौन कौन से एलिजिबिलिटी आपके पास होना नेसेसरी है। तो पहला, आपका 10+2 कंप्लीट या फिर आप 12th क्लास में होने चाहिए, तभी आप एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं। यानी या तो आपने 12th पास आउट कर लिया है या फिर आप 12th क्लास में हो, तब भी आप एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हो। एनडीए के लिए आपकी एज लिमिट 16.5 से 19 साल के बीच में होनी चाहिए। यानी कि जब भी आप एनडीए के लिए अप्लाई करोगे उस टाइम पर आपकी एज 16.5 से 19 साल के बीच में होनी चाहिए। और इसके लिए केवल मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल नहीं। अगर कोई फीमेल ये वीडियो देख रही है और वो इंडियन आर्मी, एयरफोर्स या नेवी को ज्वाइन करना चाहती है तो उसके लिए उनके पास यानी फीमेल्स के पास कौन कौन से ऑप्शन है उस पर मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से उसे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपका सिटीजन ऑफ इंडिया होना भी कंपलसरी है, यानी आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। अब बात करें फीस स्ट्रक्चर की, तो जनरल और ओबीसी वालों के लिए एनडीए की फीस 100 रुपीज होती है, जबकि एससी और एसटी वालों के लिए एनडीए की फीस 0 रुपए होती है। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूं कि चाहे आप एसटी हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं या किसी भी अदर कास्ट के हैं, कोई भी रिलैक्सेशन यूपीएससी द्वारा आपको नहीं दिया जाता है। केवल फीस एससी और एसटी वालों के लिए माफ होती है। अब बात कर लेते हैं प्रोसीजर की। जब भी आप एनडीए के लिए अप्लाई करते हो, सबसे पहले आपका एनडीए का एग्जाम यानी रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद होता है एसएसबी और लास्ट में मेडिकल। अगर आप ये तीनों चीजें क्वालिफाई कर लेते हो तो हो जाता है आपका एनडीए में सिलेक्शन और आप एनडीए की ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल माने जाते हो। यानी कि इस प्रोसीजर से गुजरने के बाद आपकी एनडीए की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आप एक ऑफिसर बन जाते हो इंडियन आर्मी में, नेवी में या फिर एयरफोर्स में। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा सेक्शन चूज करते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं रिटन एग्जाम की। आपका रिटन एग्जाम 2 पार्ट्स में होता है, पहला मैथमेटिक्स, दूसरा जीएटी यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट। मैथ का पेपर आपका 2.5 घंटे का होता है, जिसमें 120 क्वेश्चन आते हैं और 300 नंबर का ये पूरा पेपर होता है। उसके बाद होता है आपका जीएटी यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट, और ये पेपर भी 2.5 घंटे का होता है और ये पेपर होता है 600 मार्क्स का, यानी टोटल रिटन एग्जाम आपका 900 मार्क्स का होता है। अगर कोई स्टूडेंट इस रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद उन्हें एसएसबी का कॉल लेटर आता है। एसएसबी इंटरव्यू भी 900 मार्क्स का होता है और इन दोनों के मार्क्स कंबाइन किए जाते हैं, यानी रिटन एग्जाम और एसएसबी इंटरव्यू के मार्क्स कंबाइन किए जाते हैं। और जो भी बच्चे इसमें सेलेक्ट होते हैं उन्हें बुलाया जाता है मेडिकल के लिए, और जो मेडिकल भी क्वालिफाई कर लेते हैं वो एनडीए की ट्रेनिंग में चले जाते हैं। काफ़ी सारे बच्चे केवल रिटन एग्जाम की तैयारी करते हैं, एसएसबी की नहीं। तो मेरा आपसे एक सुझाव है कि आप रिटन एग्जाम के साथ साथ एसएसबी इंटरव्यू की भी तैयारी करें।
और अगर आप एसएसबी इंटरव्यू के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो उस पर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हो। इसके अलावा मेडिकल पर भी एक वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं, उसकी भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको उस